जब आपकी मेहनत सफल हो जाती है ना, तो आपसे ज़्यादा आपके पेरेंट्स खुश होते हैं। उन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरी जो सिचुएशन थी वो ये थी कि मैं किसी से कुछ नहीं कह पाती थी। हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सोनल, Oh no. सीए सोनल। एंड आज की वीडियो का टाइटल देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं आप लोगों से आज अपनी सीए जर्नी शेयर करने वाली हूँ। मेरा रिज़ल्ट आया था 1 फ़रवरी 2021 को। उस दिन सुबह से ही हम सब घर वाले एंड इंक्लूडिंग मी बहुत ज़्यादा टेंशन में थे कि क्या होगा, कैसा रिज़ल्ट आएगा। एंड विंटर्स का टाइम था, सो मैं और मम्मी चिल आउट करने के लिए हम आंगन में बैठे हुए थे एंड मैं अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी। तभी मेरे पास मेरी एक फ्रेंड का मैसेज आता है कि रिज़ल्ट्स डिक्लेयर हो गए हैं, बट अभी साइट पे नहीं दिख रहा है और मैसेजेस के थ्रू आईसीआई से रिज़ल्ट आ रहा है आपके पास। मैंने सोचा कि मैं भी ट्राई कर लेती हूँ। मैंने 3 बार वहाँ पे मैसेज किया एंड मेरे पास कोई भी रिप्लाई नहीं आया, तो मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई एंड डर गई कि मेरे मन में ये थॉट्स आने लगे कि शायद जो लोग सिर्फ पास होते हैं उनका ही रिज़ल्ट आईसीआई मैसेज के थ्रू देता है एंड जो लोग फ्लंक कर जाते हैं उनका रिज़ल्ट नहीं देता है। मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी एंड मैं वहीं पे मम्मी की गोद में अपना सर रख के रिज़ल्ट ऐसे ही देखने लगी कि शायद आईसीआई की साइट पे अब दिखने लगा वो रिज़ल्ट। तो मैंने चेक किया तो वहाँ पे रिज़ल्ट्स दिखने लगे थे कि डिक्लेयर हो गए हैं रिज़ल्ट। फिर मैंने अपना रोल नंबर डाला एंड उसमें मार्कशीट खुल गई तुरंत ही। और मैंने सबसे पहले नीचे डरते डरते देखा कि लिखा क्या है वहाँ पे, पास है कि फ़ेल है। वहाँ पे देखा मैंने कि वहाँ पे पास लिखा हुआ था और मैं इतनी ज़्यादा खुश थी, इतनी ज़्यादा खुश थी कि मैं तुरंत ही कूदने लगी वहाँ पे, चिल्लाने लगी आंगन में ही कि मम्मी मैं पास हो गई, मम्मी मैं सीए बन गई, मम्मी मैं पास हो गई, मम्मी मैं सीए बन गई। एंड जितने भी बगल-अगल के लोग थे सब देखने लगे कि ये इसको क्या हो गया है अचानक से। और मैं बहुत बार यही चिल्लाती रही एंड मेरी मम्मी भी चिल्लाने लगी कि सोनल तू सीए बन गई, सारी मेहनत सफल हो गई, भगवान से इतनी सारी मन्नतें माँगी थी सब सफल हो गई। एंड उन्होंने कुछ भी नहीं देखा, सीधे वो दौड़ते हुए गई मंदिर तक और वहाँ पे जाके उन्होंने फिर मत्था टेका एंड भगवान जी को थैंक यू बोला एंड मुझे भी मत्था टेकवाया। एंड सब लोग बहुत खुश थे। फिर ये वाली न्यूज़ सबसे हमने शेयर करी, भैया से, पापा से, सबसे शेयर करी कि सोनल का रिज़ल्ट आ गया एंड सोनल पास हो गई है। एवरीवन वाज सो हैप्पी। फिर मिठाई वगैरह आई एंड सारे रिलेटिव्स एंड नेबर्स को सबको बताया गया कि सोनल का रिज़ल्ट आ गया है, सोनल पास हो गई है। उस दिन मैंने ये रियलाइज़ किया कि जब आपकी मेहनत सफल हो जाती है ना, तो आपसे ज़्यादा आपके पेरेंट्स खुश होते हैं। उनकी उनकी आँखों में वो जो खुशी के आँसू होते हैं ना, वो देखने के लिए हम तरसते हैं कि ठीक है, हमारी मेहनत आज आज सच में रंग लेके आई है एंड यही दिन के लिए हम सीए बने हैं। मेरी जो सीए जर्नी स्टार्ट हुई थी वो मैंने 12th में डिसाइड किया था कि मैं सीए करूँगी, बिकॉज़ 12th में मैंने कॉमर्स ली थी एंड उस टाइम पे सिर्फ मेरे मन में 2 थॉट्स थे कि मुझे या तो एमबीए करना है या फिर सीए करना है। बट एमबीए की जो कॉस्ट होती है वो कंपेयर टू सीए थोड़ी-सी ज़्यादा होती है। आई डिसाइडेड कि मैं सीए करूँगी। देन जब मेरा 12th क्लियर हुआ उसके बाद में मैंने सीपीटी में एनरोल कराया एंड सीपीटी में सारे सब्जेक्ट्स तो आपके वही होते हैं जो आपने 12th में पढ़े होते हैं। बट उसमें जो मैथ्स का सब्जेक्ट था वो मेरे पास 12th में नहीं था, दैट वाज़ अ बिग चैलेंज फॉर मी। मैंने फिर कोचिंग्स वगैरह के बारे में पता किया एंड एक फ्रेंड से मुझे पता चला कि इस जगह पे कोचिंग होती है, तो मैंने वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कराया। बट वो जो कोचिंग थी वो मेरे घर से काफ़ी दूर थी एंड आने जाने का ट्रैवल मिला के 3 घंटा हो जाता था। वो सब चीज़ें मैनेज करना एंड उसके साथ सेल्फ स्टडी करना एंड कॉलेज का भी देखना। ये सब चीज़ें करते हुए सीपीटी की तैयारी हुई एंड सीपीटी मेरा क्लियर हो गया एक बार में। उसके बाद में मैंने आईपीसीसी में रजिस्ट्रेशन करवाया। आईपीसीसी में रजिस्ट्रेशन करवाते वक्त उस टाइम पे बुक्स हमारे घर पे नहीं आती थी, तो हमें बुक्स लेने जाना पड़ता था इंस्टीट्यूट। वहाँ पे हम लोग गए, वहाँ पे एक सूटकेस और एक बैग लेके गए एंड इतनी सारी बुक्स थी, उन बुक्स का इतना ज़्यादा वेट था कि घर आते आते उस सूटकेस का हैंडल ही टूट गया। तब जाके रियलाइज़ हुआ कि अब सीए जर्नी असल में स्टार्ट हुई है एंड अब बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। एंड ये सारे मन में थॉट्स थे, प्लस बहुत सारे लोग कह रहे थे पेरेंट्स से सीपीटी तो क्लियर हो जाता है और फर्स्ट स्टेज तो क्लियर हो जाती है, बट एंड में फाइनल्स में नहीं होता है क्लियर। बहुत सारे लोग बहुत बार बार दे रहे होते हैं एंड में गिव अप कर देते हैं। एज हो जाएगी, फिर सिर्फ ग्रेजुएट कहलाएगी, कुछ और कर ले, शादी कब होगी। तो ये सारे थॉट्स थे। मैं सिर्फ उस पॉइंट पे सिर्फ यही कहती थी अपने पेरेंट्स से कि किसी और की मत सुनो, सिर्फ आप मेरी मेहनत पे विश्वास रखो एंड मुझ पे विश्वास रखो कि मैंने जब डिसाइड किया है कि मैं करके दिखाऊंगी तो मैं पूरी मेहनत करूंगी एंड ऑनेस्टी के साथ इसको कोर्स को करूंगी एंड मैं क्लियर करके दिखाऊंगी। मेरे नाम के आपके आगे आपको सीए दिखेगा ज़रूर। इसी तरीके से वो सीए जर्नी चलती रही एंड आईपीसीसी में मैंने बोथ ग्रुप्स की कोचिंग कर ली थी एंड मैंने ऑफलाइन कोचिंग करी थी। भी सैटेलाइट क्लासेस होती थी, बट सैटेलाइट क्लासेस की जो कॉस्ट होती थी वो कंपेयर टू ऑफलाइन क्लासेस ज़्यादा होती थी, इसलिए आई डिसाइडेड टू गो विद ऑफलाइन क्लासेस। फिर बोथ ग्रुप्स की साथ में कर ली थी
ऐसे ही करके कोचिंग्स वगैरह ख़त्म हुई, बोथ ग्रुप्स था, काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो जाता था, तो सही से प्रिपरेशन नहीं हो पाई, तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं क्लियर हुआ। उसके बाद में आई वर्कड ऑन माई सेल्फ, मैंने अपनी कमियाँ ढूंढी एंड मैंने देखा कि कैसे चीज़ें, कहाँ पे मेरी कमी है एंड कैसे चीज़ें उसको सही करी जा सकती हैं। देन सेल्फ स्टडी करी, बुक्स वगैरह चेंज करी, नई बुक्स रेफर करी, एंड उसके बाद में मैंने अपना IPCC एक बार में क्लियर कर लिया। देन इसके बाद में जो बिगेस्ट चैलेंज था वो था आर्टिकलशिप का। आर्टिकलशिप के टाइम पे मुझे रियल में ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, बिकॉज जब आपके पास कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं होता है ना, आपके बैकग्राउंड में, फैमिली बैकग्राउंड में कोई भी CA नहीं होता है, तो आपको ये नहीं पता चलता है कि आपको किस टाइप की CA फर्म चूज़ करनी चाहिए एंड कैसा काम आपको ढूंढना चाहिए वहाँ पे CA फर्म में, एंड कैसे चूज़ करो। सो मेरे मन में बस यही था कि जाते हैं ऑफिस में, जाके पता करते हैं, एंड जो हमारे सिटी का जो मेन एरिया है जहाँ पे ज़्यादातर CA फर्म्स हैं, तो मैं वहाँ पे गई एंड मैंने ऑफिस में जाके पता किया। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द फर्म्स में मेल कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट थी, या फिर वहाँ पे वैकेंसीज़ नहीं थी, या फिर कहीं कहीं पे काम नहीं था। सो इस तरीके से 2-3 हफ्ते बीत गए एंड मुझे कुछ भी क्लू नहीं लग रहा था कि कहाँ पे जाएँ, कैसे करें। देन IPCC के टाइम पे मुझे एक मेरी फ्रेंड मिली थी, उसने मुझे कॉल किया कि तुम आर्टिकलशिप के लिए फॉर्म ढूंढ रही हो, सो हमारी फॉर्म में वैकेंसी है, तुम आ जाओ। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, जाके देख लेते हैं। वहाँ पे इंटरव्यू हुआ और उनको सब कुछ सही लगा, तो उन्होंने कहा ठीक है, कल से आ जाना। फिर मैंने अपनी फ्रेंड से कंफर्म किया काम वगैरह कैसे, तो उसने कहा सब काम अच्छा है। एंड वो 3 साल मेरी लाइफ के सबसे बेस्ट ईयर्स थे, बिकॉज आई गॉट टू लर्न सो मैनी थिंग्स, एंड मेरे जो प्रिंसिपल थे वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव थे। सो इस तरीके से पूरी CA जर्नी चली। एंड फर्स्ट ईयर में आउट स्टेशन ऑडिट्स, लोकल ऑडिट्स, एंड बाकी जितना टैक्सेशन का काम होता है, एक पूरा एक लाइफ का एक वो बहुत ही डिफरेंट फेज़ था, जिसमें आपको ऑफिस कल्चर पता चलता है, सब चीज़ें पता चलती हैं। देन सेकेंड ईयर में फिर ये थॉट्स आए कि भाई अब तो CA फाइनल्स आ गया है, CA फाइनल्स क्लियर करना है। एंड मैंने अपना जो आर्टिकलशिप शुरू किया था वो मैंने अपने IPCC के दोनों ग्रुप्स क्लियर करने के बाद शुरू किया था, जिससे मेरा जो फाइनल का अटैम्प्ट था वो भी शिफ्ट हो गया था। ये भी मुझे बाद में जाके लगा कि अगर कोई होता जो मुझे गाइड कर देता इस चीज़ के बारे में, शायद मेरा एक अटैम्प्ट पहले ड्यू हो जाता, जिसकी वजह से मेरे 6 मंथ्स वेस्ट हो गए थे वहाँ पे। इस तरीके से खैर फिर मेरा पूरा आर्टिकलशिप का फेज़ चला, एंड सेकेंड ईयर से फिर हमने कोचिंग शुरू कर दी थी। तो फाइनल्स में मैंने ज़्यादा कोचिंग्स नहीं करी थी, मैंने बस FR SFM IDT की कोचिंग करी थी। जो कि सुबह 6 बजे शुरू होती थी, एंड इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती थी उस टाइम पे जब मेरी FR की कोचिंग थी। उसमें स्कूटी से जाना, बिल्कुल कोहरा पड़ रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन कोचिंग्स मिस नहीं करनी है, एंड 6 बजे उठने के लिए आई हैड टू वेक अप एट 5, एंड उसके लिए उससे पहले मेरी मम्मी उठती थी। सो ये जो चीज़ होती है कि आपका जो पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन होता है वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लगता है जब आपकी एक CA जर्नी चल रही होती है। सो आपको अपने लिए ना सही, उनके लिए पे बैक करना ही करना है बाय क्लियरिंग CA। वो मुझे लंच वगैरह प्रिपेयर करके देती थी एंड सब चीज़ें तैयार करके देती थी मुझे, सो दैट मैं अपनी कोचिंग पे टाइम पे पहुंच सकूं। देन उसके बाद में सीधा आर्टिकलशिप का टाइम हो जाता था, देन ऑफिस जाते थे, देन ऑफिस ख़त्म होता था, लेट नाइट हो जाती थी, फिर घर आते थे, सेल्फ स्टडी करते थे। इस तरीके से कोचिंग्स एंड ये ऑफिस साथ में मैनेज हुआ, जो कि आई थिंक सारे CA स्टूडेंट्स फेस करते हैं जब वो अपनी आर्टिकलशिप के साथ में कोचिंग कर रहे होते हैं, बिकॉज ये जो टाइम होता है बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, एंड जो हमारे पूरी बॉडी का एंड जो हेल्थ का हाल होता है ना, वो सिर्फ CA स्टूडेंट्स ही समझ सकते हैं, एंड एवरी CA स्टूडेंट गोज थ्रू दिस फेज। जो फर्स्ट अटैम्प्ट था उसमें आई गेव बोथ ग्रुप्स। उसमें ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं हो पाई थी मेरी, एंड आई न्यू कि ये अटैम्प्ट तो नहीं होने वाला है। मैंने अपना सेकेंड अटैम्प्ट के लिए तभी से ही प्रिपरेशन शुरू कर दी थी, एंड जब रिज़ल्ट आया मुझे पता था कि मेरे एंड से चीज़ें नहीं हुई हैं, मेरे एंड से पूरी मेहनत मैंने नहीं करी है, तो मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगा, बिकॉज आई ऑलरेडी न्यू कि रिज़ल्ट क्या आने वाला है, एंड मैं मेंटली प्रिपेयर थी उस रिज़ल्ट के लिए। जब मैंने अपना सेकेंड अटैम्प्ट दिया, उसमें मैंने फिर बोथ ग्रुप्स दिए, एंड मैंने अपने आप को बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था, बहुत ज़्यादा मैं मोटिवेटेड थी। पूरा जो एक होता है ना कि फिर से दोबारा वही सब चीज़ें उठा के पढ़ना, एंड पूरी अपनी एक 100% उसमें एफर्ट्स लगाना, अपने आप को उसमें झोंक देना, वो उस अटैम्प्ट में मेरा हुआ था। बट अनफॉर्चुनेटली मेरा वो अटैम्प्ट नहीं क्लियर हुआ था, एंड उसके बाद मुझे रियल में जो होता है ना कि एक धक्का लगता है कि इतनी मेहनत करी थी तब भी नहीं क्लियर हुआ, क्या कमियां रह गई थी, क्यों नहीं हुआ। आई वॉज अबाउट टू गिव अप, बट
फिर लगा कि नहीं यार, इतनी दूर आए हैं, अब गिव अप नहीं करना है। अपने लिए नहीं सही तो उन दिनों के लिए करो जब तुम्हारे साथ तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हारे लिए रात-रात भर जगे थे। सुबह तुमको उठाया, अब तुमसे 1 घंटा पहले उठते थे। अर्ली मॉर्निंग्स उठे, इतनी मेहनत करी उन्होंने, और उन्होंने इस दिन का वेट किया है कि जब तुम्हारे नाम के आगे सीए लगेगा। सो माई पेरेंट्स एंड माई होल फैमिली वॉज़ वेरी सपोर्टिव। उन्होंने ही मुझे बांध के रखा था कि नहीं, तुम एक और अटेम्प्ट दो, कोई बात नहीं, इतने अटेम्प्ट्स लग जाते हैं, होता है, तुमने मेहनत करी है तो तुम्हें पक्का सक्सेस मिलेगी। सो मैंने फिर अपने आप को बांधा, अपनी आप को समेटा, एंड थर्ड अटेम्प्ट में मैंने फिर सोचा कि मैं एक ही अटेम्प्ट दूंगी, मैं सिंगल अटेम्प्ट दूंगी। सो मैंने फिर सिंगल अटेम्प्ट दिया, एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरी जो सिचुएशन थी वो ये थी कि मैं किसी से कुछ नहीं कह पाती थी, कुछ भी नहीं, मतलब अंदर अंदर से टूटती जा रही थी कि कैसे सब चीज़ें फिर से पढ़ें, अब होगा कि नहीं होगा, फिर से अटेम्प्ट दे रहे हैं, अपनी फैमिली का सबका टाइम वेस्ट हो रहा है, अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे, फिर सिर्फ ग्रेजुएट कहलाएंगे क्या। तो ये सारे थॉट्स बहुत ज़्यादा आते थे, बट फिर यही होता था एट द एंड ऑफ द डे कि भाई अब अलग स्ट्रैटेजीज से मेहनत कर रहे हैं, सिंगल अटेम्प्ट दे रहे हैं, कुछ ही मार्क्स से रहा है पिछला अटेम्प्ट, तो अब इतनी मेहनत करेंगे कि अब क्लियर हो जाएगा, एंड बाकी सब कुछ भगवान पे छोड़ दो, जो होगा सब अच्छे के लिए होगा। सो सिर्फ इसी थॉट से आई केप्ट गोइंग ऑन, एंड फिर मैंने अपना थर्ड अटैम्प्ट दिया, एंड उसमें मैं पास हो गई। देन उसके बाद में कोविड आ गया, जब मेरी सक्सेस, मेरे नाम के आगे सीए लगना था, एंड एग्ज़ाम्स को सिर्फ 6 मंथ्स बाकी थे, उसमें कोविड आ गया, एंड एग्ज़ाम्स जो मई में होने थे मेरे, वो मई से जुलाई में हुए, फिर जुलाई से ये हुआ कि नवंबर में मर्ज हो जाएंगे, देन नवंबर के फर्स्ट वीक से शुरू होने थे, वो नवंबर के लास्ट वीक से शुरू हो गए। सो इस तरीके से बहुत बारी जो है पढ़ाई करनी पड़ी, बहुत बार डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि क्यों इतना ज़्यादा पोस्टपोन हो रहा है, बार बार चीज़ें पढ़नी पड़ रही हैं, जो चीज़ हासिल होने वाली है उसमें क्यों इतना वक्त लग रहा है। बट वही है ना कि जब जब आपका टाइम आएगा तभी आपको चीज़ें मिलेंगी। सो शायद मेरा टाइम तब था कि मुझे इस ईयर में सक्सेस मिलनी थी, तो मुझे तब मिली। तो फिर मैंने तब एग्ज़ाम्स दिए, एग्ज़ाम्स कुछ अच्छे हुए थे, कुछ नहीं अच्छे हुए थे। सो उसमें आई वॉज़ वरीड कि क्या होगा क्या नहीं होगा, एंड आई लिटरली डिड नॉट नो कि मेरे रिज़ल्ट में क्या होना है। फिर रिज़ल्ट डे आया, एंड आई ऑलरेडी शेयर्ड कि रिज़ल्ट डे क्या हुआ है, एंड आई गॉट पास इन Feb 2021, and I officially became CA सोनल अग्रवाल। एंड दैट वाज द डे जब मैं अपनी चीज़ें पीछे की देखती हूँ कि अगर मैंने गिव अप कर दिया होता तो क्या मुझे ये सारी चीज़ें जो मिली हैं सीए बनने के बाद वो मुझे मिलती। मैंने बाद में फिर कितना रिग्रेट किया होता कि मैं इतनी इतनी लंबी जर्नी कवर करके आई हूँ, एंड मैंने एंड में आके सब चीज़ें छोड़ दी। सो ये चीज़ें मुझे अब जाके रियलाइज़ होती हैं कि गिविंग अप वॉज नेवर द ऑप्शन। बस आपका वक्त आने की देर है, जब आपका वक्त आएगा तब आपको चीज़ें मिल जाएंगी, चाहे वो जैसे मिलें। दूसरी चीज़ ये कि मेरी फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा है इस जर्नी में, बिकॉज सब लोग कहते थे कि सीए में बहुत वक्त लग जाता है, एज बहुत हो जाएगी, शादी कैसे होगी, और सिर्फ ग्रेजुएट रहेगी क्या, क्या कर रही है, ये करके क्या करेगी। बट मेरे पेरेंट्स को पता था कि ये मेरा ड्रीम है, यही उनका भी ड्रीम बन गया था कि वो करना चाहती है अपनी लाइफ में, उसके अपने ड्रीम्स हैं, उसे फॉलो करने दो, एंड वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहती है, तो वो उसको करना है तो वो करेगी, एंड जो उसको करना है हम उसमें उसके साथ खड़े रहेंगे। सो मैं अपनी पूरी सीए जर्नी एंड अपना ये जो सीए का टाइटल है, ये मैं अपनी फैमिली, अपने अपने पेरेंट्स एंड अपने भाई को ही डेडिकेट करती हूँ। एंड आई जस्ट विश कि आप सब लोग भी जल्दी जल्दी सीए बन जाओ एंड अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवा सको।